Hello children, good morning. Hope you all well and good. Welcome to my YouTube channel Kids Learning Academy. Today I am going to share a wonderful and interesting story about three friends adventure. So all of you sit properly, listen this story with full excitement and then enjoy it. One more thing, I will read the story and explain the meaning of each line. So, let's start. Dear children, as I told that this story is about three friends, so do you know who are they? They are the bubble, the straw, and the shoe. So, the story name is The Bubble, The Straw and the Shoe. तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये तीन जो कैरेक्टर हम लोग देख रहे हैं ये लोग कौन कौन हैं। तो बबल का मतलब है एयर बॉल। तो आप लोगों को मालूम है बट मैं ट्राई करूंगी एक बार आप लोगों का जो है कंसेप्ट क्लियर कर दूं। तो चिल्ड्रन, जब आप लोग कभी घूमने जाते हैं मेले में अपने पेरेंट्स के साथ तो एक चीज देखने को मिलती है जो कि एक बंदा एक पर्सन अपना एक सामान बेचने के लिए खड़े रहते हैं, है ना। उनके हाथ में एक छोटी सी डिब्बी जो कि एक छोटा सा कंटेनर होते हैं और साथ में एक स्टिक टाइप का कुछ रहते हैं। एक हाथ में उनका कंटेनर होते हैं और दूसरे हाथ में उनका स्टिक होते हैं। तो वो बंदा क्या करते हैं, स्टिक को उस कंटेनर के अंदर टेप करते हैं, फिर स्टिक को खींच के बाहर निकालते हैं और फिर हाथ को ऊपर उठाते हुए अपने मुंह से फू मार देते हैं। और फिर हम लोग क्या देखते हैं या फिर आप लोगों को क्या दिखाई देते हैं वहां पे कि काफी सारा छोटे छोटे बॉल जो है एयर में उड़ने लगते हैं, राइट। तो वही हो गया बबल। सेकेंड कैरेक्टर क्या था, स्ट्रॉ का। तो स्ट्रॉ का मतलब है पाइप। आप लोग जब शेक पीते हो या कोल्ड ड्रिंक्स हो गए या जूस हो गए तो वो टाइम पे जो पाइप को यूज़ करते हो उसी को इंग्लिश में स्ट्रॉ कहते हैं। और तीसरा कैरेक्टर जो है वो है शू, इसका मतलब है जूता, ठीक है। तो चलो हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। तो मैं अभी क्या करूँगी, हर एक लाइन को पहले रीड करूँगी फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। सो आप लोग अच्छे से बैठिए और सब सुनिए। द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। Okay, once upon a time, there lived a bubble, a straw and a shoe. एक वक्त की बात है जब बबल, स्ट्रॉ और शू रहते थे। One day they went into the forest. एक दिन क्या हुआ, ये तीनों फ्रेंड्स एक साथ घूमने के लिए गए थे। कहाँ पे, फॉरेस्ट, जो कि जंगल में घूमने गए थे। तो जब वो लोग जंगल में घूम रहे थे, चलते चलते घूम रहे थे, तो क्या हुआ हम लोग अभी देखेंगे। दे केम टू ए रिवर। तो वो लोग घूमते घूमते क्या देखे कि उन लोगों के सामने एक नदी आ गया जो कि रिवर। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। तो अभी क्या हुआ कि तीनों फ्रेंड्स को जो है मालूम ही नहीं है कि रिवर को कैसे पार करें, नदी को कैसे पार करें। अब क्या होगा, चलो देखते हैं। द शू सेड, बबल लेट अस फ्लॉट ऑन यू। तो शू ने क्या कहा, बबल हम लोग आपके ऊपर फ्लोट करते हैं। मालूम चिल्ड्रन ऐसा क्यों कहा शू ने, क्योंकि शू को मालूम है बबल जो है वो पानी में फ्लोट करते हैं। तो इसके लिए कहा। तो अभी हम लोग देखेंगे बबल क्या रिप्लाई करेंगे। बबल ने क्या कहा, नो शू, लेट straw stretch himself from one bank to the other. तो बबल ने क्या बोला, नहीं शू, क्यों ना स्ट्रॉ अपने आप को खींच तान के लंबा करे और फिर रिवर के ऊपर जो है वो अच्छे से लेट जाए ताकि वो एक बैंक से दूसरे बैंक तक टच करे। इसका मतलब है कि वो लोग एक बैंक में खड़े थे। बैंक का मतलब है, रिवर बैंक का मतलब है कि नदी के पास जो जमीन होते हैं उसको रिवर बैंक कहते हैं। तो अभी क्या हुआ, तीनों फ्रेंड तो एक बैंक में खड़े हैं।
बट उन लोगों को अभी जाने का है उधर, है ना, पार होके जाने का है नदी को। तो इसके लिए बोला है दूसरे बैंक में जाना है। तो इन लोगों को स्विमिंग किसी को नहीं आते हैं और ना इन लोगों को आइडिया था कि कैसे जाए। तो इसके लिए बाबल ने बोला था कि स्ट्रॉ अपने आप को खींचतान के लंबा करके फिर जो है आप ले जाओ ये बैंक से उस बैंक तक, ताकि हम लोग जा सके। तो उसके बाद क्या हुआ, देन वी कैन क्रॉस द रिवर। तो बाबल बोल रहे हैं तो ऐसा अगर तुम मतलब आप करोगे तो फिर हम लोग जो है अच्छे से क्रॉस कर सकते हैं। सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। तो उसके बाद क्या किया स्ट्रॉ ने अपना फ्रेंड जो बबल है उसका बात मान लिए और फिर वो अपने आप को स्ट्रेच किए, खींचतान के लंबा किए। फिर जो है वो पानी के ऊपर लेट गए हैं और एक बैंक से दूसरे बैंक तक जाने के लिए अभी ये फ्रेंड लोग रेडी हैं। तो स्ट्रॉ तो लेट गए हैं। तो अभी देखते क्या होगा। When the shoe jump on the straw, it broke. तो अभी क्या हुआ, स्ट्रॉ लेट गए हैं तो पहला जो फ्रेंड था वो था शू, जो मतलब फर्स्ट क्रॉस करने वाले हैं। तो चिल्ड्रन शायद आप लोग समझ रहे हैं कि स्ट्रॉ जो इधर लेटे हैं तो स्ट्रॉ एक ब्रिज का जैसा काम करेंगे, ठीक है। तो पहला फ्रेंड जो थे शू को पहले जाने को था नदी को पार करके स्ट्रॉ के थ्रू या स्ट्रॉ फ्रेंड का हेल्प लेते हुए। तो शू ने क्या किया, जैसे ही शू जंप कर दे स्ट्रॉ के ऊपर तो स्ट्रॉ क्या हुआ, ब्रोक, इसका मतलब टूट गए। द शू फेल इनटू द वाटर विथ ए लाउड स्प्लैश। और जैसे स्ट्रॉ टूट गए तो क्या हुआ, शू जो है जूता जो है वो कहाँ गिर गए, पानी में। पानी का मतलब है रिवर में गिर गए वो। सो जूता पानी में गिर गए जो कि रिवर वाटर में, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बाबल के साथ क्या हुआ, क्योंकि चिल्ड्रन आप लोगों को मालूम है कि ये स्टोरी 3 फ्रेंड्स के ऊपर है ना। तो स्ट्रॉ तो टूट गए हैं, शू जो है वो रिवर वाटर में गिर गए। तो आइए देखते हैं अभी बाबल के साथ क्या हुआ, या फिर बाबल किधर पे है। द बबल shook with laughter and burst with a big bang. तो बबल क्या किया, बबल जो है शू को पानी में गिरते हुए देख के पहले बहुत सरप्राइज हो गए, फिर उसके बाद क्या किया, उसने जोर जोर से हंसने लगे। और जब जोर जोर से हंसने लगे फिर बबल भी फाइनली बर्स्ट हो गए एज ए बिग बैंग, जैसे एक बहुत बड़ा धमाका, एज लाइक बूम। जब फोड़ते हो आप लोग तो वो टाइम पे जैसा एक आवाज़ आता है ना, नॉइस पोल्यूशन, तो ऐसा ही बिल्कुल एक साउंड हुआ था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को स्टोरी स्टार्ट करने से पहले बताई हूँ कि आज की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एक वंडरफुल स्टोरी है ना। तो बिल्कुल वैसा ही लगा। तो चिल्ड्रन अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब हम लोग कोई भी स्टोरी रीड करते हैं और जब हम लोग रीड करके ख़त्म करते हैं तो लास्ट में क्या मिलती है, हम लोग को एक लेसन मिलती है ना, कि हम लोग को समझ में आता है कि कहानी क्या है और फिर उस कहानी के थ्रू कुछ तो एक मतलब लेसन हम लोग को सीखने को मिलती है। तो वैसा ही आज का ये स्टोरी का मॉरल लेसन क्या है, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पहले मैं रीड करूंगी फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगी। सो व्हाट इज द मॉरल लेसन ऑफ द स्टोरी, द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। तो यहाँ वही बोला है कि जो स्टोरी द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू है, इसका मॉरल लेसन क्या है। दो क्या है, स्टोरी द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू which provides a moral lesson to its reader that proper analysis of a situation is important instead of following others' advice blindly। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टोरी से हम लोग को एक ये मॉरल लेसन मिला है, जो कि कोई भी सिचुएशन में किसी का भी बात सुन के हम लोग को ब्लाइंडली ट्रस्ट करके उसके ऊपर काम नहीं करनी चाहिए, है ना। जैसे कि अगर हम लोग कुछ काम करने के लिए सोच रहे हैं
तो और वो टाइम पे अगर हम लोग किसी का सजेशन लेते हैं तो उनके सजेशन के ऊपर बिल्कुल भी ब्लाइंड ट्रस्ट करके हम लोग को नहीं करना है वो काम। अगर सामने वाला कुछ हम लोग को सजेस्ट करते हैं तो हम लोग वो सुनेंगे, सुनने के बाद जो है हम लोग पहले एनालिसिस करेंगे, लाइक हम लोग सोचेंगे कि उन्होंने जो कहा क्या वो करना ठीक होगा, अगर मैं वो करूँ तो क्या मतलब मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। लाइक इस टाइप का हम लोग पहले एनालिसिस करेंगे। और चिल्ड्रन कैसा है कि आप लोग अभी बहुत छोटे हो, तो आप लोगों से मैं यही बोलना चाहूँगी कि कभी भी कोई भी चीज़ या लाइक काम करने से पहले, चाहे वो खेलने के लिए हो, कहीं पे जाने का दिल हो, तो बिल्कुल मतलब पेरेंट्स को बिना बोले कुछ ना करें। पहले जो है अपना पेरेंट्स के साथ वो चीज़ को शेयर करें, लाइक आप लोगों के फादर हो, मदर हो, है ना। और उसके बाद अगर आप लोग का पेरेंट्स उसमें एग्री करते हैं देन यू कैन डू दैट, फिर आप लोग उसको करो, ठीक है। तो ये हुआ हम लोग का मॉरल लेसन। तो ये स्टोरी का समरी जो है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। समरी का मतलब क्या है कि जो स्टोरी हम लोग रीड किए हैं उसका जो मेन बातें हैं या मेन चीज़ जो है वो सब चीज़ हाईलाइटेड रहते हैं समरी में, ठीक है। जैसे क्या है, द स्टोरी इज अबाउट थ्री फ्रेंड्स, द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। तो क्या बोले हैं कि स्टोरी जो है ये तीन फ्रेंड्स के ऊपर थे। द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू, ये तीनों लोग मतलब फ्रेंड थे इस कहानी में। वंस द थ्री ऑफ देम वेंट टू द फॉरेस्ट एंड हैड टू क्रॉस ए रिवर, जबकि एक दिन वो लोग जब फॉरेस्ट में गए थे, तो फॉरेस्ट में जाने के बाद क्या हुआ था, उन लोगों के सामने एक रिवर था, जो रिवर को उन लोगों को क्रॉस करने को था, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ था, द स्ट्रॉ लाइज अक्रॉस द रिवर व्हाइल द शू ट्राइज टू क्रॉस इट बट फॉल्स इनटू द रिवर एंड द बबल बर्स्ट आउट लाफिंग। तो फाइनली क्या हुआ था, नदी क्रॉस करने के लिए जब गए थे, स्ट्रॉ लाइक लेट गए थे वन बैंक टू द अदर बैंक, लाइक इन लोगों को पार कराने के लिए, और सोचे थे खुद भी पार हो जाएगा वैसा, है ना। तो उसके बाद जब शू ट्राई किए थे उसके ऊपर से चढ़ के जाने के लिए, तो फाइनली स्टो टूट गए थे और जो शू है वो पानी में रिवर वाटर में गिर गए। और जब शू गिर गए थे तो फिर क्या हुआ था कि बबल जो है लाइक शू को गिरते हुए देख के सरप्राइज होके फिर बहुत जोर जोर से हंसने लगे। फाइनली क्या हुआ, बबल भी बर्स्ट आउट हो गए, है ना। तो यही है इस कहानी की समरी। तो आई होप आप सभी लोगों को ये कहानी और इसकी समरी और जो हम लोग मॉरल लेसन सीखे हैं तो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर से हम लोग मिलेंगे न्यू लेसन के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर। Thanks for watching this video. Please like, comment and share this video.